क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना दूसरा मैच जीतकर शानदार वापसी की है और 2 पॉइंट हासिल कर लिए। अब इस मैच में पहले आरसीबी ने बेहतरीन गेंदबाजी की तो फिर केकेआर ने भी जबरदस्त बॉलिंग से शानदार वापसी कर दी और आरसीबी को फंसा दिया। जी हां, बड़े दिग्गज आरसीबी के ढेर हो गए और मैच एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए फंस गया। आरसीबी की हार तय दिखने लगी थी। विराट कोहली ने सिर पकड़ लिया था और आखिरी 2 ओवर में मैच पूरा ही थ्रिलर बन गया, लेकिन फिर दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल ने 3 बॉल में 14 रन ठोककर मैच जिता दिया और कार्तिक ने अपना बदला भी पूरा कर लिया। तो क्या हुआ मैच के आखिर में, क्यों डीके बन गए सबसे बड़े फिनिशर, आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बेंगलुरु की टीम के पास इस बार काफी अच्छे खिलाड़ी और उन्हीं खिलाड़ियों के दम पर पहले मैच में 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया, लेकिन फिर भी हार गए और कहा जाने लगा कि आरसीबी के पास जीत का लक ही नहीं है। अब ऐसा ही दूसरे मैच में भी होने लगा जब आरसीबी के बॉलर्स ने तूफानी गेंदबाजी की। वानिंदु हसरंगा हो, डेविड विली हो, हर्षल पटेल या फिर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, सबने बेहतरीन बॉलिंग की और इसी का नतीजा था कि केकेआर की टीम सिर्फ 128 रन ही बना पाई और तब आरसीबी की जीत तय दिखने लगी। लेकिन जैसे ही आरसीबी की बैटिंग शुरू हुई तो पहले अनुज रावत, फिर फाफ डू प्लेसी और फिर विराट कोहली भी आउट हो गए। सिर्फ 17 रन पर 3 विकेट गिर गए। हालात बेहद खराब थे, लेकिन डेविड विली, शेरफेन रदरफोर्ड और शाहबाज अहमद ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी आरसीबी जीत की तरफ नहीं पहुंच रही थी क्योंकि लगातार विकेट्स गिरते जा रहे थे और आखिरी 2 ओवर में तो मामला एक बार फिर से थ्रिलर बन गया। मैच थ्रिलर हो गया क्योंकि 18वें ओवर में टीम सऊदी ने हसरंगा को आउट कर दिया, यानी कि मैच एक बार फिर से फंस गया था। अब 12 बॉल में 17 रन की जरूरत थी और ये बेहद मुश्किल तो नहीं था, लेकिन हालात ये थे कि नए बल्लेबाज हर्षल पटेल क्रीज पर थे जो कि 9वें नंबर के बल्लेबाज थे। वहीं दिनेश कार्तिक मैदान में ही थे, लेकिन कार्तिक को स्ट्राइक नहीं मिल रही थी और कार्तिक सिर्फ इंतजार ही कर रहे थे। अब 19वां ओवर वेंकटेश अय्यर लेकर आए और यही ओवर काफी अच्छा, या कहें कि मैच को बदलने वाला हो गया। अय्यर ने हालांकि यहाँ पर पहले शुरुआत में काफी अच्छी बॉलिंग की और पहली 2 बॉल पर सिर्फ 2 ही रन बने। तीसरी बॉल पर भी चौका जरूर लगा, लेकिन इसके बाद 2 लगातार डॉट बॉल हो गई। अब मैच बुरी तरह से फंस गया था क्योंकि 11 रन अभी चाहिए थे, रन निकल नहीं पा रहे थे और लग रहा था कि अब तो मैच गया। विराट कोहली ने भी माथा पकड़ लिया था क्योंकि लगने लगा था कि एक बार फिर से अच्छा खेलकर भी आरसीबी की टीम हार जाएगी, लेकिन ओवर की आखिरी बॉल पर हर्षल पटेल ने चौका मार दिया। पटेल ने दंदनाता हुआ शॉट मारा और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए चली गई। अब मैच एक बार फिर से बराबरी पर पहुंच गया। आखिरी ओवर आंद्रे रसल लेकर आए थे और रसल डेथ ओवर्स में शानदार बॉलिंग करते हैं, ये सभी जानते हैं, लिहाजा 7 रन बनाना भी बेहद मुश्किल दिख रहा था। लेकिन अब क्रीज पर आ गए थे दिनेश कार्तिक, जिन्हें केकेआर से बदला लेना था और हुआ भी वही। रसल की पहली बॉल पटकी भी थी और कार्तिक ने जबरदस्त शॉट मारा और पुल करते हुए बॉल को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया, छक्का हो गया। अब तो आरसीबी का खेमा बल्लियों उछलने लगा था क्योंकि कहां तो मैच फंसा हुआ था, थ्रिलर बन चुका था और वहीं पर मैच में जीत पक्की हो चुकी थी। जीत पक्की क्या, जीत हो ही चुकी थी क्योंकि सिर्फ 1 रन की जरूरत थी और विराट कोहली ने भी जीत वाला मौका दिखाई दिया था। अब अगली यानी कि दूसरी बॉल पर कार्तिक ने चौका जड़ दिया। स्ट्रेट ड्राइव मारकर कार्तिक ने चौका बटोरा और बेहद आसानी से यहां पर मैच को अपने नाम कर लिया। अब पहले आरसीबी जूझ रही थी, लेकिन आखिरी 3 बॉल में 2 चौके और 1 छक्का मारकर बल्लेबाजों ने दोनों ने 14 रन बटोर लिए और रोमांचक अंदाज में आरसीबी ने मैच जीत लिया। दिनेश कार्तिक ने अपनी पिछली टीम केकेआर को दिखा दिया कि वो अभी खत्म नहीं हुए और उन्हें रिटेन नहीं करना अब केकेआर को आगे भी कितना भारी पड़ने वाला है, कितना नुकसान केकेआर को होने वाला है। तो मैच कुल मिलाकर फिर से नेल बैटिंग रहा। कार्तिक ने जोरदार प्रहार किया और आरसीबी मैच जीत गई। तो आपका क्या मानना है, क्या आरसीबी मैच में जीत की हकदार थी या फिर तुक्के से इस मैच में जीत गई? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सनराइजर्स हैदराबाद को इस सीजन में अब तक की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार मिली। हार भी ऐसी कि रन रेट इतना ज्यादा माइनस में चला गया है कि हैदराबाद की टीम सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई और इस बिगड़े हुए रन रेट को सुधारना अब हैदराबाद के लिए पूरे सीजन बेहद मुश्किल होने वाला है। अब इतनी बड़ी हार हुई तो वैसे तो इसके कई कारण हैं। हैदराबाद के बल्लेबाज फ्लॉप हो गए, गेंदबाजों ने अंधाधुंध गलतियां की और कमियों की रही सही कसर फील्डर्स ने पूरी कर दी, कई सारे कैच छोड़े गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पहले ओवर की वो पहली गलती सबसे बड़ी, सबसे भारी है, क्योंकि यही गलती थी जिसने न सिर्फ राजस्थान को जिंदगी दी, जीवन दान दिया, बल्कि हैदराबाद के हौसले भी पस्त कर दिए
और ये सब कुछ भुवनेश्वर कुमार के उस पहले ओवर में हुआ जिसने भुवी ने क्रांतिकारी बॉलिंग की थी। हैदराबाद के कप्तान विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पहला ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार आए। भुवी ने पहले ओवर में जबरदस्त अद्भुत बॉलिंग की, सामने खड़े जोस बटलर के लिए जबरदस्त सेटअप तैयार किया। पहली बॉल भुवी ने जबरदस्त आउट स्विंगर डाली और इसके बाद दूसरी बॉल भी बाहर की तरफ ही मूव हुई और बटलर के होश उड़ गए। तीसरी बॉल एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने आउट स्विंगर डाली और बटलर को हैरान कर दिया। बटलर भुवनेश्वर कुमार की बॉल को खेल नहीं पा रहे थे, झेल नहीं पा रहे थे और बटलर के लिए सामने से आ रही बॉल अबूझ पहेली बन रही थी। इसके बाद अगली यानी कि चौथी बॉल भुवनेश्वर कुमार ने इन स्विंगर डाल दी। अब भुवी पूरी प्लानिंग के साथ सेटअप कर रहे थे। पहली 3 बॉल आउट स्विंग और उसके बाद चौथी बॉल इन स्विंग। अब बटलर के छक्के छूट रहे थे। बटलर का पसीना निकल रहा था कि वो करें तो करें क्या। अब सेटअप तैयार हो चुका था, जाल बुना जा चुका था, बारी थी शिकार की। 5वीं बॉल पर शिकार हो भी गया। जी हाँ, 5वीं बॉल भुवनेश्वर कुमार ने एक और जबरदस्त आउट स्विंगर डाली और बटलर के बल्ले का किनारा लेकर बॉल स्लिप में खड़े अब्दुल समद के हाथों में चली गई। राजस्थान का खेमा खामोश हो गया। हैदराबाद में जश्न शुरू हो गया क्योंकि जोस बटलर आउट हो चुके थे। पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पर विकेट मिल चुका था और बहुत बड़ा विकेट था, इतना बड़ा विकेट कि इसके बाद राजस्थान की टीम संभल ही नहीं पाती। लेकिन जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर जुड़ गया क्योंकि अगले ही पल ये जश्न मातम में बदल गया। नो बॉल का सायरन बज चुका था, यानी कि बॉल नो बॉल थी। भुवी ने नो बॉल पर बटलर का विकेट लिया था। अब तो राजस्थान के खेमे में खुशी थी तो हैदराबाद के खेमे में गम। भुवी ने अपना माथा पकड़ लिया, सिर झुका लिया, मायूस हो गए। इतने शानदार सेटअप के बाद बटलर को आउट किया था पहले ही ओवर में, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि जोस बटलर नॉट आउट थे और ऊपर से अगली बॉल फ्री हिट भी मिल चुकी थी। हालांकि इसके बाद अगली फ्री हिट वाली बॉल, उसके बाद आखिरी बॉल पर भी बटलर कोई रन ही नहीं बना पाए और बटलर भुवनेश्वर कुमार की जबरदस्त बॉलिंग को खेल ही नहीं पाए और ओवर में सिर्फ नो बॉल का ही 1 रन बना। मगर गलती हो चुकी थी, महा गलती हो चुकी थी। बटलर जैसा बड़ा विकेट छूट गया था। बटलर के साथ पूरी राजस्थान की टीम को जीवनदान मिल चुका था। अब इसके बाद हालत ये हुई कि जीवनदान मिलने के बाद जोस बटलर ने हैदराबाद के बॉलर्स की जमकर धुनाई की और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। अब जब पहले 5 ओवर में गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए, नई बॉल से बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए, तो फिर तो आगे पिच बल्लेबाजों के लिए बेहद आसान हो गया और फिर राजस्थान के हर खिलाड़ी संजू सैमसन, देवदत्त पड्डीकल ने बेहतरीन खेल दिखाया और सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया और एक तरह से पहली ही पारी के बाद हैदराबाद से मैच को पूरी तरह छीन लिया। अब राजस्थान की टीम को और जोस बटलर को नो बॉल पर जो गिफ्ट दिया गया वही हार की सबसे बड़ी वजह बन गया, जिसके बाद राजस्थान ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और उसके बाद तो गेंदबाजी में भी वही जोश दिखा और कोई गलती वहां नहीं की। प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआती ओवर्स बेहतरीन किए तो फिर उसके बाद युजवेंद्र चहल और रवि अश्विन ने भी धमाल मचाया और राजस्थान को सीजन की सबसे बड़ी जीत दिला दी और इसकी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वजह वो पहला ओवर रहा। भुवी का वो शानदार ओवर रहा जिसमें एक गलती हुई। 7 बॉलों में से 7 के 7 बॉल बेहतरीन थी, लेकिन भुवी का पैर लाइन से हल्का सा आगे आ गया और जिसने पूरा मैच हरवा दिया, शर्मनाक हार हैदराबाद की टीम को दिलवा दी। तो आपका क्या मानना है, क्या भुवी की वो नो बॉल वाली गलती टीम पर भारी पड़ गई या फिर हार की बड़ी वजह कुछ और रही? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।